वेलकम टू राजस्थान जी के ट्रेनिंग। दोस्तों, हम राजस्थान के संत एवं संप्रदाय से संबंधित टॉप 100 प्रश्नों की बात कर रहे थे, जिनमें से हमने टॉप 50 प्रश्नों की बात कल की वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं 100 से 50 से आगे वाले प्रश्नों के बारे में। 51वां प्रश्न है कि जाम्बोजी का उपदेश स्थल क्या कहलाता है? तो अपने जाम्बोजी का उपदेश स्थल कहलाता है, ये कहलाता है सातरी कहलाता है। क्या कहलाता है? सातरी। चलिए 52वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 52वां प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। 52वें प्रश्न में अपन को सुमेलित करना है कि जाम्बोजी की खड़ाऊ की पूजा कहाँ की जाती है, और जाम्बोजी की टोपी की पूजा कहाँ की जाती है, और जाम्बोजी की पछेवड़ा की पूजा और पैर की पूजा कहाँ की जाती है, इनके बारे में अपन को बताना है। तो पहले हम बात करते हैं जाम्बोजी की खड़ाऊ की पूजा। ये अपने की जाती है, कहाँ की जाती है दोस्तों? पिपासर नागौर में की जाती है। कहाँ की जाती है? पिपासर नागौर में। और जाम्बोजी की टोपी की पूजा ये की जाती है मुकाम बीकानेर में। और अपने जाम्बोजी की पछेवड़ा की जो पूजा की जाती है वो अपने की जाती है, ये की जाती है जांगलू बीकानेर में। और ये अपने जाम्बोजी के पैर की पूजा ये लोहावट जोधपुर में की जाती है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा बी, 2, 1, 4, 3। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न है जाम्बोजी का निर्वाण स्थल कौन सा है? जाम्बोजी का जो निर्वाण स्थल है वो कौन सा है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जाम्बोजी का जो निर्वाण स्थल है वो है लालसर बीकानेर। कौन सा है? लालसर बीकानेर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है जाम्बोजी से प्रभावित होकर किस शासक ने भारत में पहली बार गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? किसने? तो ये अपने सिकंदर लोदी ने लगाया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं 55वें प्रश्न की। थी भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, किस संत को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अपने रामानंद जी को। किसको दिया जाता है? रामानंद जी को। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगली बात करते हैं। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था, कौन सा था संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र? तो ये था अपना मेवाड़। कौन था? मेवाड़ था। ठीक है, याद रखना। चलिए बात करते हैं। अगला प्रश्न है जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम क्या था? दादू ने जहां अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम क्या था? तो उस स्थान का नाम था नारायणा। क्या था? नारायणा। चलिए आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ भी मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चलिए बात करते हैं 58वें प्रश्न की। संत पीपा किस राजपूत शाखा के थे? जो संत पीपा थे वो किस राजपूत शाखा के थे? ठीक है, आपको इनके बारे में बताना है। क्या शेखावत थे, राणा थे, या राठौड़ थे, या फिर खींची थे? तो इसका सही जवाब आ जाएगा अपने खींची थे। कौन थे? खींची राजपूत थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी किस की उपासना करते थे? किसकी उपासना करते थे? तो ये करते थे दोस्तों, किसकी करते थे? जो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी किसकी उपासना करते थे? तो ये करते थे जसनाथ जी की। किसकी करते थे? जसनाथ जी की करते थे, तभी तो इनका नाम जसनाती संप्रदाय पड़ा। चलिए बात करते हैं 60वें प्रश्न की कि राजस्थान में शैव संप्रदाय को मानने वाली रियासत कौन सी थी? राजस्थान में शैव संप्रदाय को मानने वाली रियासत कौन सी थी? तो इसका सही जवाब आ जाएगा जोधपुर रियासत। कौन सी? जोधपुर रियासत। चलिए आगे बात करते हैं। 61वां प्रश्न है जसवंत नाथ जी की प्रधान पीठ कहाँ है? जसवंत नाथ जी की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है? जो जसवंत नाथ जी की प्रधान पीठ है वो अपने कतरियासर बीकानेर में है। कहाँ है? सॉरी, कतरियासर अपने बीकानेर में है। चलिए बात करते हैं 62वां प्रश्न। कौन सा ग्रंथ जसनाथ संप्रदाय की बाइबिल माना जाता है? कौन सा ग्रंथ जसनाथ संप्रदाय की बाइबिल माना जाता है? तो ये माना जाता है जलम झूलरो। कौन सा? जलम झूलरो ग्रंथ। ठीक है, चलिए बात करते हैं 63वें प्रश्न की। धोंक धोरे का संबंध किस संप्रदाय से है? धोंक धोरे का संबंध किस संप्रदाय से है? तो आपको सबको पता ही होगा कि अपने विश्नोई संप्रदाय से है। कौन से? विश्नोई संप्रदाय से है। चलिए बात करते हैं 64वें प्रश्न की कि किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं, और साथ ही बताइए कि नृत्य करते समय कौन सा शब्द पुकारते हैं? तो ये बिल्कुल ही सरल प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा अपने जसनाती संप्रदाय अपने धधकते हुए अंगारों पर तो क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। और फतेह फतेह का क्या करते हैं? उद्घोष करते हैं। फतेह फतेह का क्या करते हैं? उद्घोष करते हैं। ठीक है, ये इसका इससे आ जाएगा। चलिए
बात करते हैं 65वें प्रश्न की। तो किस संप्रदाय का अभिवादन शब्द जयराम है? जयराम कौन से जो संप्रदाय के अभिवादन है वो जयराम कहते हैं, कौन से कहते हैं? तो इसका सही जवाब आ जाएगा अपने लालदासी संप्रदाय के। किसके? लालदासी संप्रदाय के। अगला प्रश्न है दासी मत का संबंध किससे है? दासी मत का संबंध किससे है? तो ये अपने है मीराबाई से। किससे संबंधित है? मीराबाई से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये अपने जाना जाता है हमीद उद दीन नागौरी को जाना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सलेमाबाद प्रसिद्ध है किसके लिए? सलेमाबाद प्रसिद्ध है। सलेमाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपने निम्बार्क संप्रदाय की पीठ के लिए सलेमाबाद प्रसिद्ध है। चलिए 69वां प्रश्न है संत धन्ना जी ईश्वर की प्राप्ति का क्या मार्ग मानते हैं? संत धन्ना जी ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या मानते हैं? तो ये भक्ति मानते हैं। क्या मानते हैं? भक्ति। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं निम्न में से पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं अपने वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो अपने रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ आप सबको मालूम है ये अपने शाहपुरा भीलवाड़ा जिले में है। अगर आपको शाहपुरा ना देकर भीलवाड़ा ऑप्शन में दे दे तो आपको सही आंसर भीलवाड़ा करना है। अगर आपको शाहपुरा और भीलवाड़ा दोनों दे दें तो आपको शाहपुरा ही करना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है संत लालदास ने दीक्षा कहाँ से ली? दीक्षा या बोले तो शिक्षा कहाँ से ली थी संत लालदास ने? तो ये ली थी अपने संत गद्दन चिश्ती से। किसने ली? कहाँ से ली थी? संत गद्दन चिश्ती से। चलिए बात करते हैं 73वें प्रश्न की। 73वां प्रश्न है 73वां अपना प्रश्न है वो है कि गुंदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गुंदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे अपने संत दास जी। कौन थे? संत दास जी। चलिए 74वां प्रश्न है कि शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की प्रधान पीठ है वह है, हमने अभी बात की थी, कौन सा है? वो है रामस्नेही संप्रदाय। कौन सा है? रामस्नेही संप्रदाय। चलिए बात करते हैं 75वें प्रश्न की। 75वां प्रश्न है जाल वृक्ष और मोर पंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? बताइए जाल वृक्ष और मोर पंख को किस संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो पवित्र मानते हैं? तो इसका सही जवाब आ जाएगा जसनाती संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं। अगला प्रश्न है अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया था? तो अपने किया था विठल नाथ जी ने किया था। किसने किया था? विठल नाथ जी ने अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अपने जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। कौन से धर्म से? जैन धर्म से। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है संत पीपा की गुफा कहाँ है? संत पीपा की जो गुफा है वो कहाँ है? तो ये संत पीपा की जो गुफा है वो है टोडा टोंक जिले में। कौन से जिले में? टोंक जिले में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है नंगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नंगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह है लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस संत ने ब्रह्मा सूत्र पर श्री भाष्य की रचना की और भक्ति का एक नया दर्शन विशिष्टाद्वैत प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया था? तो अपने किया था रामानुजाचार्य ने। किसने? रामानुजाचार्य ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है वेदांत परिजात भाष्य की रचना किसने की थी? वेदांत परिजात भाष्य की रचना किसने की थी? तो ये की थी अपने आचार्य निम्बार्क ने। किसने की थी? आचार्य निम्बार्क ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो आप सबको पता होगा राजकुमार भोजराज था। कौन सा? राजकुमार भोजराज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? मेवात अपने अलवर भरतपुर में पड़ता है। तो मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो अपने थे प्रसिद्ध संत लालदास। कौन थे? लालदास थे। चलिए आगे बात करते हैं।
पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये है पाशुपत संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो अपने दंडधारी लकुलीश हैं। कौन है? दंडधारी लकुलीश। दंडधारी अपने लकुलीश हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा अपने नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है नाथ मुनि। कौन है? नाथ मुनि। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है नागौर में किस सूफी संत की मजार है? नागौर जिले में किस सूफी संत की मजार है? तो अपने नागौर जिले में अपने शेख किसकी है? शेख हमीदुद्दीन की मंजार है। किसकी? शेख हमीदुद्दीन की मंजार है। नाम कुछ अटपटे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता के अनुयायी है? राजस्थान का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता के अनुयायी है? तो ये अपने जाम्बोजी के अनुयायी होते हैं। किनके होते हैं? जाम्बोजी के अनुयायी होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र कहाँ है? कहाँ है राजस्थान के नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र? तो ये अपने हैं बी और सी आ जाएगा। बी और सी में कौन कौन से हैं? तो एक तो है अपना राता डूंगा पुष्कर। कहाँ है? राता डूंगा पुष्कर। और सी कौन सा है? जोधपुर। यहाँ पर अपने नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र स्थापित किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे कहाँ रहते थे? प्रसिद्ध संत सलीम कहाँ रहते थे? तो ये अपने रहते थे फतेहपुर सीकरी में रहते थे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा भक्ति। क्या है? भक्ति। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है मीराबाई ने अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? मीराबाई थी जिसने अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा अपने कहाँ आ जाएगा? तो इसका सही जवाब कहाँ आ जाएगा? अपने द्वारिका में आ जाएगा। कहाँ? द्वारिका में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रैण का संबंध किससे है? जो रैण है उसका संबंध किससे होता है? तो ये होता है अपने राम स्नेही संप्रदाय से होता है। कौन से संप्रदाय से होता है? अपने राम स्नेही संप्रदाय से रैण का संबंध होता है। चलिए 95वें प्रश्न की बात करते हैं कि अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी अपने 8वीं सदी के मध्य? तो अपने की जाती थी शिव जी की। किसकी की जाती थी? शिव जी की, महाकाल की। ठीक है। चलिए बात करते हैं 96वें प्रश्न की कि राजस्थान का उत्तर तोदाद्री कहलाता है। कौन कहलाता है राजस्थान का उत्तर तोदाद्री? तो अपने कहलाता है गलताजी तीर्थ स्थल। वो अपने कहाँ है? अपने जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर जिले में है। ये अपने राजस्थान का उत्तर तोदाद्री कहलाता है। चलिए बात करते हैं 97वें प्रश्न की। तो राजस्थान में उद्दीरिया पंथ किन में प्रचलित है? उद्दीरिया पंथ राजस्थान में किन में प्रचलित है? तो ये अपने हैं भीलों में प्रचलित है। अपने भील जनजाति में उद्दीरिया पंथ प्रचलित है। चलिए 98वें प्रश्न की हम बात करते हैं। 98वां प्रश्न है आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का जो सूत्रपात है वो कब किया था? तो अपने किया था 1949 में। कब किया था? 1949 ईस्वी में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था। चलिए 99वें प्रश्न की बात करते हैं। कुछ प्रश्न और हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला प्रश्न है 99 वाला कि अखिलिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अखिलिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो अपने की थी किसने की थी? लालगिरी ने की थी अखिलिया संप्रदाय की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न है मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? मंत्र राज प्रकाश है वो किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? ये पुस्तक टाइप में होती है मंत्र राज प्रकाश। तो ये अपने किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो ये अपना आ जाएगा संत हरिदास। कौन सा? संत हरिदास। चलिए आगे कुछ प्रश्नों की और बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? सुप्रसिद्ध जो कायाबेली ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? तो अपने इसकी रचना की थी दादू दयाल जी ने। किसने की थी? दादू दयाल जी ने। चलिए 102वां प्रश्न है
रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? रसिक संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वो कौन है? तो वह अग्रदास। कौन सा है? अग्रदास। चलिए 103 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? कितनी शाखाएं थी अपने दादू पंथ की? तो ये थी अपने दादू पंथ की 6 शाखाएं थी। कितनी? 6 शाखाएं। चलिए 104वें प्रश्न की बात करते हैं। 104वां प्रश्न है, गरीब दास जी, संत दास जी और जगन्नाथ जी, माधवदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? किस संप्रदाय से माना जाता है? गरीब दास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी और माधवदास जी का संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपनी एग्जाम की दृष्टि से। ऐसे ही प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दादू पंथ से। किससे? दादू पंथ संप्रदाय से। चलिए बात करते हैं 105वां प्रश्न, संत माऊजी का संबंध किस जिले से है? संत माऊजी का संबंध किस जिले से है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा अपने डूंगरपुर जिले से है। तो ये है दोस्तों अपने 105 प्रश्न अपने राजस्थान के संत एवं संप्रदाय से संबंधित। आपको इन प्रश्नों की PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है। अगर आपने 50 प्रश्नों की वीडियो नहीं देखी उसको भी देख लेना, उसका भी लिंक अपने नीचे दिया गया है।